हरे कृष्णा प्रिय कृष्ण भक्तों। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हम सभी लोगों के जीवन में कोई कितना भी साहसी क्यों ना हो, लेकिन उसके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई एक चीज़ तो ज़रूर होती है जिससे वो डरता है या उस चीज़ को या उस काम को करना नहीं चाहता है। लेकिन हमें पता ही नहीं होता दोस्तों कि अगर हम थोड़ी और हिम्मत दिखाएंगे तो उस काम को कर सकते हैं और उस डर से हम बाहर निकल सकते हैं। आइए एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। मैं एक आदमी जिसे कायर के विरुद्ध मिला हुआ था, वो अपने आप को साहसी बना लेता है और अपने कायर के विरुद्ध को हटाता है। वो ये सब कैसे करता है, ये जानने के लिए आपको ये कहानी जाननी पड़ेगी। ये कहानी बहुत ही समय पहले की है। एक गांव में एक आदमी था। उस आदमी की हरकतों की वजह से गांव के लोगों ने उसे कायर का विरुद्ध दिया हुआ था। गांव के सभी लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि कायर कह के ही बुलाते थे। वो आदमी खुद भी इस विरुद्ध की वजह से काफ़ी परेशान रहता था, इसलिए ही उसने एक दिन तय किया कि वो अपने आप को बदलेगा। उस आदमी ने गांव के एक साधु के बारे में सुना था। वे उस साधु के पास चला गया। उस आदमी ने साधु को अपनी परेशानी सुनाई और उसने प्रार्थना की कि वो उसे बहादुरी सिखाए, जिससे उसे वो जो कायर का विरुद्ध मिला है वो चला जाए। साधु ने उसकी सारी बात सुनी और उसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा और तुम्हें बहादुरी और निडरता दोनों ही सिखाऊंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा कि आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मुझे जल्द से जल्द इस कायर विरुद्ध से छुटकारा पाना है। साधु ने कहा तुम्हें 1 महीने तक किसी दूसरे गांव में जाकर रहना पड़ेगा और वहाँ पर आते जाते हर व्यक्ति जिससे तुम मिलोगे उन सभी को जोर जोर से कहना पड़ेगा कि तुम कायर हो। साधु की ये शर्त सुनकर उस आदमी के चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ साफ दिख रही थी, मगर वह कर भी क्या सकता था। वो अपने घर चला गया। उस आदमी के कुछ दिन उसी विचार में बीत गए कि मैं यह काम करूं या ना करूं, किंतु कई दिन सोचने के बाद उस आदमी ने तय किया कि पूरी ज़िंदगी कार बने रहने से अच्छा है 1 महीना तक गुरुजी का कहना मान लिया जाए। ये करने में शुरू में तो उसे बहुत परेशानी हुई। उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलता था और वो थर थर काँपने लगता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके अंदर की घबराहट ख़त्म होने लगी और उसकी आवाज़ तेज होने लगी। अब पहले की तरह उसका शरीर भी नहीं काँपता था और वह किसी भी व्यक्ति को आंखों में आंखें डालकर जो कहना है वह कह सकता था। 1 महीना ख़त्म होने पर वह आदमी साधु के पास लौटकर वापस आया। उसने कहा, अब मेरे अंदर की कायरता जा चुकी है, अब मैं किसी से नहीं डरता हूँ और जब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस दिन उस आदमी ने कहा, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न अभी भी है कि ये आपको कैसे लगा कि ऐसा काम करने से मैं बहादुर बन जाऊँगा। साधु ने उस आदमी को समझाया कि कोई भी व्यक्ति तभी बहादुर बन सकता है जब वो अपनी समस्याओं को डटकर सामना करता है, जिससे उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है। इसीलिए यह काम ख़त्म करने पर तुम्हारे अंदर की कायरता भी जा चुकी है। हमें जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है उस चीज़ का अगर हम डटकर सामना करें तो हम बहादुर बन सकते हैं। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि जिस काम को करने में हमें डर लगता है उस काम को हम करना ही नहीं चाहते हैं। यह याद रखना चाहिए कि अभिचारी पुरुष हमेशा कायर होता है। वह पवित्र स्त्री का तेज सह नहीं सकता, उसके गरजने से वह कांपने लगता है। कायर तुम मरने के लिए तैयार हो लेकिन जीने के लिए नहीं। जिसकी भुजाओं में दम ना हो उसके मस्तिष्क पर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। मेरी अहिंसा का सिद्धांत एक अधिक सक्रिय शक्ति है। इसमें कायरता को दूर दुर्बलता तक के लिए स्थान नहीं है। एक हिंसक व्यक्ति के लिए यह आशा की जा सकती है कि वह किसी दिन अहिंसक बन सकता है, किंतु
कायर व्यक्ति के लिए ऐसी आशा कभी नहीं की जा सकती। इसलिए मैंने इस पृष्ठ को अनेक बार कहा कि यदि हमें अपनी स्त्रियों को और अपने पूर्व स्थानों की रक्षा सहनशीलता की शक्ति द्वारा अर्थात अहिंसा द्वारा करना नहीं आता, तो अगर हम मर्द हैं तो हमें इन सबकी रक्षा लड़ाई द्वारा कर पाने में समर्थ होना चाहिए। अपमान को निगल जाना चरित्र पतन की अंतिम सीमा होती है। कायर को सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं कोई उसे कायर न कह दे। जो जितना बड़ा कायर होता है उतना ही व्यापक होता है, उसका अपराध बोध उतनी ही भयंकर होती है, उसकी वेदना और सर्वनाक उसकी कायरता होती है। डरपोक प्राणी में सत्य भी गूंगा हो जाता है। अहिंसा कायरता के अवारण में पलने वाला क्लैम नहीं है, वह प्राण सृजन की तैयारी में सतत जागरूक पौरुख है। कायर होना एक बात है, कायर होने का स्वीकार करना दूसरी बात है। अकेला एक कायर सबको मार सकता है। कायर मनुष्य कभी सदाचारी और नीतिमान हो ही नहीं सकता। कायर तो इस प्रकार बिजली के मारे हुए मर्दों की भांति यह क्यों निष्ठ होकर कहा पड़ा है, तो खड़ा हो शत्रुओं से पराजित होकर पड़ मत जा। कायर लोग अपनी मृत्यु से पूर्व बहुत बार मरते हैं, किंतु वीर केवल एक ही बार मृत्यु के स्वाद लेते हैं। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या वीरुता कहलाती है। दुख से डरना कायरता है। पशु बल जिसके पास जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक कायर बन जाता है। वीरता जब भागती है तब उसके पैर से राजनीतिक छल की धूल उठती है। जीते जी मर जाने को यह मतलब नहीं है कि आप कोई हरकत ही ना करें या किसी भी हरकत पर हैरान या परेशान ना हो। वीरता वरीवरों की भाषा है। कायर पिता संतान को अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमेशा आप मजबूत बने।